वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में आपका चैप्टर 7 का एक्सरसाइज हार्ड वर्ड मीनिंग पूरा चैप्टर एंड हो चुका था। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन कराएंगे और आपको चैप्टर 8 के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 का नाम है बंदर बाट। बंदर बाट इसमें स्टोरी है ये, जिसमें एक क्या है, कहानी की तरह है, मतलब आपस की बंदर की और बिल्ली की बातों को बताया गया है। बंदर बाट का अर्थ है बंदर के द्वारा बांटी गई वस्तु। अब देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से इसमें बंदर अपनी चालाकी से बिल्लियों को बुद्धू बनाता है। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 62। ओपन योर बुक पेज नंबर 62, चैप्टर 8 बंदर बाट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है पहला दृश्य कोई कमरा। पहला दृश्य कोई कमरा यानी सबसे पहले कोई कमरा होता है। देखिए इसमें कमरे के बीच एक मेज है जिस पर मेज पोस्ट पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू है। तराजू रखा है मतलब, और वह मेज पर दिखाई नहीं देता है। मेज के पास से दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? तराजू। कैसे? कमरे के बीच में, यानी कमरा जो है उसके बीच में क्या है, एक मेज पड़ी, यानी एक टेबल पड़ी है, उसके ऊपर एक मेज पोस्ट पड़ा हुआ है। मेज पोस्ट उसे कहते हैं जो टेबल के ऊपर बिछाने वाला कपड़ा होता है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है, यानी मेज पोस्ट इतना बड़ा है कि आगे से लेकर के पीछे तक वो बंद है और मेज के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं दे रहा। वो कपड़े जो मेज पोस्ट पड़ा हुआ है उससे ढका, मतलब मेज का जो आंतरिक सिरा है वो ढका हुआ है। वहीं पर एक तराजू रखा हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। म्याऊं म्याऊं से यानी लेफ्ट और राइट साइड, यानी दोनों साइड से एक एक बिल्लियाँ आती हैं। देखिए, दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है, यानी दोनों तरफ से एक एक बिल्लियाँ आती हैं। अब देखिए, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली, जो अब सबसे पहले कौन आता है, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली आती हैं, तो उनके बीच में क्या बातें हुई वो अब बताई जाएंगी। तो देखिए, काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। नमस्ते बहन नमस्ते, यानी एक दूसरे से नमस्कार करती हैं। वो कहती है बिल्ली बहन नमस्ते, वो कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से पूछती है अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली क्या कहती, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली के प्रश्न का उत्तर देती है, कहती अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। काली बिल्ली कहती मैं भी उसी खोज में निकली हूँ। किसकी? भोजन की। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। मुझे महक रोटी की आती। सफ़ेद बिल्ली कहती मुझे तो रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली, हाँ मेरी तो नाक बताती पास कहीं है। हाँ मेरी तो नाक बताती है कि रोटी कहीं पास में ही है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आना जाए तो। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से काली बिल्ली कहती है कि हाँ मेरी नाक बता रही है कि रोटी कहीं पास में ही है। और सफ़ेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर वो रोटी, वो देखो मेज पर ही रोटी रखी है। लपकूं कोई आना जाए तो, क्या मैं इसकी तरफ लपकूं यानी इसकी तरफ झपटा मारूं, मतलब इसे उठाऊं। जैसे बिल्ली कोई चीज़ देखती है तो उसकी ओर आकर्षित होकर के उसे उठाने की कोशिश करती है। जैसे सपोज चूहा होता है तो क्या करती है, उसको अचानक से पकड़ने की कोशिश करती है। वैसे ही रोटी को लपकूं यानी पकड़ने की, उठाने की कोशिश करने को कह रही है। कोई आ ना जाए तो, अगर कोई आ ना जाए तो क्या करे, उस रोटी को उठा ले। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कहती है तू ऐसे ही डर, मैं तो लेने के लिए रोटी चली। मैं तो रोटी लेने के लिए मतलब चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है।
काली बिल्ली क्या करती है, रोटी को उठा लेती है और लेकर के भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है ठहर, ठहर मतलब रुक जाओ, कहाँ भागी जाती है, तुम कहाँ भागी जा रही हो रोटी लेकर, यह मेरी, मतलब तुम कहाँ भागी जा रही हो, यह मेरी रोटी लेकर के, मतलब अब दोनों में झगड़ा होगा। किस तरह होगा देखिए। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, तेरी कैसे हो गई, रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। सफ़ेद बिल्ली कहती है अगर मैं ना वो रोटी दिखाती तो क्या तू रोटी लेने जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं। काली बिल्ली बोली, अच्छा अगर तुम नहीं बताती तो क्या मैं रोटी नहीं देख पाती, क्या मैं खुद से नहीं देख सकती, मेरे पास भी दो आँखें हैं, मैं भी देख सकती हूँ। इस तरह से कहती है अच्छा मैं खुद जान जाती कि रोटी वहाँ पर है और मेरे पास भी दो आँखें हैं, इसलिए मैं भी जान सकती थी कि रोटी वहाँ पर है। अब देखिए स्टूडेंट क्या था, डरती नहीं थी उस तक जाने में, डरती नहीं थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है मैं उसके पास तक जाने में डरती नहीं थी, मतलब सफ़ेद बिल्ली डर रही थी अगर कोई ना आए तो हम क्या करें, रोटी को उठा लें, झपट लें। लेकिन काली बिल्ली ने क्या कहा कि मैं डरती नहीं हूँ, तू डरपोक है, यहाँ से भाग जा, या रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, रोटी काहे दे रही मेरी, रोटी कहे दे रही मेरी। रोटी मतलब सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली से कह रही है मैं तुमसे कह दे रही हूँ, या रोटी मेरी है, मैं ले जाने तुझे न दूँगी, मैं इसको तुझे ले जाने नहीं दूँगी, यानी तुम इसे नहीं ले जा सकती हो। काली बिल्ली, देख राह में मेरी हट जा, देख राह से मेरी हट जा। राह मतलब होता है रास्ता। काली बिल्ली कहती है देख राह में से मेरी हट जा। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी, मैं इस रोटी को ले जाऊंगी लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली से कहती है देखूं तो सही तू इस रोटी को किस तरह से ले जाती है, जो रोटी को सबसे पहले देखेगा उसका ही रोटी पर सबसे पहला हक होगा। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली कहती है पहले जो दौड़ा है, जो रोटी की ओर पहली बार ही झपटा है, और पहले दौड़े दौड़ ले ले, जो पहले दौड़ के जिसने रोटी ले ली, हक रोटी पर उसका, यानी जो सबसे पहले दौड़कर वो रोटी ले लेगा, रोटी का हक उस पर सबसे पहला होगा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों कहती हैं मेरी मेरी रोटी है। दोनों आपस में रोटी के लिए झगड़ा करने लगती हैं। और देखिए डायग्राम में दिया हुआ दोनों रोटी के लिए झगड़ा कर रही हैं। ठीक उसी तरह देखिए इधर दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। गुर्राती मतलब गुस्सा करती हैं, एक दूसरे पर रोटी मेरी कर करके गुस्सा करती हैं। बंदर का प्रवेश। स्टूडेंट्स ये दोनों झगड़ा कर ही रही होती हैं कि उसी बीच में क्या होता है, एक बंदर आ जाता है। अब इस कहानी में मतलब जो ये बातें हो रही हैं, इन लोगों का झगड़ा हो रहा है, इस बीच में एक बंदर आ जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं बंदर किस तरह से उस झगड़े को शांत कराता है, उस झगड़े में उसका क्या किरदार होता है, यानी वह क्या उसका संदेश होता है। देखिए किस तरह से वह अपनी चालाकी दिखाता है, किस तरह से वह क्या बताता है बिल्लियों को, किस तरह समझाता है। तो अब हम ये जानेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसने सबसे पहले क्या दिया, बंदर का प्रवेश। देखिए हेडिंग दी है बंदर। अब बंदर कहता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। बंदर बिल्लियों को झगड़ते देखता है, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो, यानी सफ़ेद बिल्ली से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से कहता है, दोनों से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। दोनों से कहता है तुम दोनों रोटी के लिए झगड़ रही हो कि या मेरी है, रोटी किसकी, मैं इसका फ़ैसला करूँगा। बंदर कहता है तुम दोनों झगड़ो मत, रोटी किसकी है, मैं इसका फ़ैसला करूँगा। यानी दोनों बिल्लियाँ झगड़ रही होती हैं, तो बंदर कहता है कि तुम दोनों झगड़ो मत, मैं इसका फ़ैसला करूँगा कि रोटी किसकी है, तुम्हारी है या तुम्हारी है। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर कहता है कचहरी यानी कोर्ट,
बंदर जज बन जाएगा और फैसला सुनाएगा कि रोटी किसकी है। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर कहता है अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ साथ कचहरी चलो और मैं वहाँ पर ही फैसला करूँगा। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। बंदर क्या करता है, दोनों बिल्लियों से रोटी जिसके पास होती, काली बिल्ली के पास, उससे लेकर के आगे आगे चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका पहला दृश्य था। दूसरा दृश्य है बंदर की कचहरी। अब यहाँ से हम जानेंगे बंदर अपनी कचहरी में क्या करता है, किस तरह से वह फैसला करता है, किस तरह से वह निर्णय सुनाता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको पहला दृश्य यानी यहाँ तक आपको हमने एक्सप्लेन किया है, बताया है। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम आपको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी दूसरा दृश्य हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसका आगे का चैप्टर एक्सप्लेन हम आपको सेकंड वीडियो में करेंगे। सो आई होप आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।